अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं रोल पट्टी या समोसा पट्टी बनाऊंगी बगैर आटा गूंदे, बगैर बेले हुए। आज मैं लिक्विड डो से समोसा पट्टी बनाऊंगी और इस समोसा पट्टी को फ्रीज करने का तरीका भी बताऊंगी कि इसे किस तरह फ्रीज करना है। आप मेरी वीडियो को इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा तो आपकी पट्टी भी इसी तरह सॉफ्ट और अच्छी बनेगी। जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, ये पट्टी बहुत ही ज़्यादा बारीक है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन जब इसे फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 टीस्पून या 1 चमची नमक लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। ऑयल ही यूज़ करना है, घी यूज़ नहीं करना है। नमक, तेल और आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी डाल रही हूँ। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है। पानी डालकर मैं इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर 1 कप पानी और ऐड कर रही हूँ। अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैं इसके अंदर 2.25 कप पानी डाल रही हूँ। आप आटे के हिसाब से पानी डालिएगा। 2 कप पानी डालने के बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कीजिएगा, क्योंकि बाज़ आटा जो है वो कम पानी लेता है और बाज़ आटा ज़्यादा पानी लेता है। तो आप जो है वो इसकी थिकनेस देखकर उसी हिसाब से पानी डालिएगा। तो मैं इसके अंदर 2.25 कप पानी डाल रही हूँ। आप 2 कप पानी डालने के बाद 2-2 चम्मच करके पानी डालिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना पानी जाएगा। अगर पतला भी हो जाता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, इसके अंदर मैदा थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा। अब इस बैटर को छान लेंगे ताकि इसके अंदर थोड़े बहुत जो लम्स हैं वो निकल जाएं। बैटर देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ तो प्याले के साइड पे लग रहा है, और जब प्याले के साइड पे जो बैटर लगा है वो चिपका हुआ रह गया है, वो निकला नहीं है। और स्पून से भी आप देख सकते हैं कि ये कितना गाढ़ा है। तो आप प्याले से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना गाढ़ा है। ये प्याले पे चिपका रह गया, ये निकल नहीं रहा है। तो बस इतना ही हमें गाढ़ा रखना है इसे। एक नॉन स्टिक फ्राई पैन लिया है मैंने। आप तवा भी ले सकते हैं, लेकिन पैन जो है वो नॉन स्टिक होना चाहिए, चाहे तवा हो चाहे फ्राई पैन हो। और ये ठंडा फ्राई पैन है, इसको मैंने गर्म नहीं किया है। इसको मैं ग्रीस कर रही हूँ ऑयल से, और ऑयल को बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ करना है। ज़रा सा भी ऑयल लगा हुआ नहीं होना चाहिए इसके अंदर, वरना ये अच्छी तरह से ये चिपकेगा नहीं और अच्छा नहीं बनेगा। तो बहुत ही अच्छी तरह से ऑयल को साफ़ कर देना। इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल ना हो, ये बस चिकना हो जाए खाली। अब इसके अंदर लिक्विड बैटर डाल रही हूँ। मैं थोड़ा डाल रही हूँ, अभी अगर ज़रूरत होगी तो मैं और ऐड करूँगी। इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। मैंने वीडियो को थोड़ा सा तेज़ किया हुआ है, ये देखें थोड़ा सा कम हो गया था तो मैंने इसके अंदर और बैटर डाला है। इसको देखें आहिस्ता आहिस्ता पैन को घुमाकर इसको पूरा फैला देंगे। ये लिक्विड बैटर बहुत ही स्लो आराम से फैलेगा। मैंने वीडियो को तेज़ किया हुआ है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये बहुत ही जल्दी फैल रहा है। पतीली में मैंने पानी डालकर उसको बॉयल कर लिए। आप देख रहे होंगे कि कितना पानी उबल रहा है। इसी तरह पानी के अंदर बॉयल आते रहना चाहिए। पानी के ऊपर मैंने ये पैन रख दिया है। मेरा पैन जो है वो थोड़ा मोटे तल्ले का है, इसलिए थोड़ा देर में गर्म होगा। अगर आपका पैन पतला है तो जल्दी हो जाएगा। तो बस जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें इसका कलर चेंज होता जाएगा। जब ये ट्रांसपेरेंट जैसा हो जाएगा फिर उसके बाद हमें इसको उतारना है। लेकिन बस एक बात नोट कर लें कि चूल्हे की फ्लेम को तेज़ ही रखना है और लो फ्लेम पे इसे नहीं पकाना है। पानी के अंदर बॉयल आते रहना चाहिए, जब ये सही बनेगा। थोड़ी देर के बाद स्पैचुला से इसके किनारे को अलग करके देखें, अगर अलग हो रहा है तो बस इसको निकाल लें। ये देखें बहुत ही आसानी के साथ ये निकल जाएगा। ये देखें कितना परफेक्ट बना है। आपको मेरी उंगलियां भी इसके अंदर से नज़र आ रही होंगी। इन सबको बनाकर किसी प्लेन जगह पर रखते जाएंगे। दोबारा से पैन को पहले ठंडा करना है, इसको हल्का सा ग्रीस करना है और फिर इसी तरह टिश्यू से साफ़ करके इसके अंदर दोबारा से बैटर डालना है। अब आपको मैं दिखाऊंगी कि इसकी थिकनेस भी आपको पता चल जाएगी। मैंने वीडियो को जो है वो तेज़ नहीं किया है, बिल्कुल आपको नॉर्मल दिखा रही हूँ जिस तरह का ये फैला है। ये देखें बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ये फैल रहा है। आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितना गाढ़ा है। ये देखिए जब मैं पैन को हटा रही हूँ तो ऊपर से जो बैटर है वो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, बिल्कुल चिपक गया है और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ये बैटर देखें नीचे आ रहा है। इस तरह दिखाने से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि बैटर हमारा कितना गाढ़ा है। इससे पहले जो मैंने पैन में बैटर डाला था वो मैंने कम डाला था, ताकि आपको आइडिया हो कि कम डालना है तो फिर किस तरह और ऐड करना है। और इस दफ़ा मैंने थोड़ा ज़्यादा बैटर डाला है कि आपको कम करके दिखा दूँ कि इसे किस तरह कम करना है। इसकी थिकनेस का आपको आइडिया हो रहा होगा कि कितना गाढ़ा है और ये कितनी देर में फैल रहा है। इस तरह दिखाने से मेरा मकसद ये है कि आप जो भी चीज़ बनाएं तो वो आपकी चीज़ ज़ाया ना हो और आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आइडिया हो जाए कि ये जो है मतलब कितना गाढ़ा होना चाहिए। तो मैं तफसील से इसीलिए आपको दिखा रही हूँ। आपको इससे पहले किसी ने भी इतनी तफसील से नहीं बताया होगा जितनी की तफसील से मैं आपको बता रही हूँ, और इसके बैटर का अंदाज़ा भी आपको दिखा रही हूँ कि कितना गाढ़ा है। बस ये देखिए ज़्यादा हो गया तो इसको एक साइड पे कर दें और इसी बाउल में निकाल दें। जितना भी आपको ज़्यादा लग रहा है उतना निकाल दें। ये देखिए मैंने अच्छा आप थिकनेस का अंदाज़ा इससे भी कर लें कि देखिए मैंने निकाला एक साइड से तो वो साइड भी चिपकी रह गई है इसकी बैटर की।
उस साइड को मैंने स्पैचुला से हटाया। ये देखें, खुद से ये बिल्कुल भी नहीं हट रहा था, ये चिपका रह गया था। हालांकि पैन हमारा बिल्कुल ठंडा था। इसको दोबारा से मैंने पानी, उबलते हुए पानी के ऊपर रख दिया है। अब ये दोबारा से इसी तरह से, ये जब कलर चेंज हो जाएगा तो इसे निकाल लेना है। ये देखें, कलर चेंज हो गया है। दोबारा से उसी तरह किनारों से स्पैचुला लगा देंगे और फिर इसे निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये निकल जाता है और बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती और ये टूटता बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए कितना अच्छा और बिल्कुल परफेक्ट बना है। अच्छा, मैं इसे गरम गरम में ही निकाल रही हूँ। तो गरम में निकालने से होता है कि थोड़ा सा हाथ थोड़ा सा गरम लगता है। अगर आप चाहें तो इसे ठंडा करके भी निकाल सकते हैं। पहले आप चूल्हे से उतार के थोड़ी देर छोड़ दें और फिर उसके बाद निकाल लें। जब भी ये बहुत ही आसानी के साथ निकल जाएगा। ये देखिए, मैंने इसको प्लेन जगह पे रख दिया था। अब इससे रोल बनाने का तरीका देख लें। इस तरह मैं इसको फोल्ड करूँगी, इसके अंदर बैटर डालूँगी और इसे इस तरह फोल्ड कर दूँगी जिस तरह के रोल को फोल्ड करते हैं। ये बिल्कुल अच्छी तरह से फोल्ड हो जाता है। आप चौकोर शेप पे भी बना के देख लें। पहले इसके अंदर फिलिंग करें, इसके बाद दोनों साइड से फोल्ड कर देंगे, फिर दूसरे साइड से भी उठाकर कर लेंगे। आप चौकोर में बना लें या तिकोना बना लें या रोल बना लें, किसी भी शेप का आप इसे बना सकते हैं। अब देखिए, समोसे बनाने के लिए भी इस तरह दोनों साइड से फोल्ड करेंगे। पहले इसके अंदर बैटर डाल देंगे और फिर उसके बाद इसको इस तरह कोना मोड़ेंगे। ये देखें, दूसरे साइड से भी मैंने कोना मोड़ा और इस तरह करके मोड़ दें। ये देखें, ये समोसे का शेप भी बन गया है। अब इसे फ्रीज़ किस तरह करना है ये भी देख लेते हैं। मैंने एक प्लास्टिक शीट ली है, इसके ऊपर मैंने बिल्कुल हल्का हल्का सा ऑयल लगा दिया है। अब इसके अंदर मैं जो गोल पट्टी मैंने बनाई है वो रखती जाऊंगी। उसके ऊपर भी मैं ऑयलिंग करूंगी। बिल्कुल हल्का हल्का सा ऑयल लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। अब दोबारा दूसरी रोटी रख के भी ऑयल लगाना है। ये देखें कितनी सॉफ्ट रोटी है और बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और न ये ख़राब होगी। आपको देख के आइडिया हो रहा होगा कि ये देखें, इसीलिए मैं दिखा रही हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह की पट्टी बनी है, कितनी अच्छी और परफेक्ट बनी है। इसी तरह ऑयलिंग करके मैं एक के ऊपर एक रख दूँगी सारी। इतनी तफसीली वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि आप जो भी चीज़ बनाएं, आपकी चीज़ भी परफेक्ट बने और आपकी चीज़ या आपका मटेरियल बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। इतनी महंगाई है और कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अगर आपको 2-3 दिन में बनाना है तो इसे आप 2-3 दिन तक फ्रिज में भी रख सकते हैं और अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए फ्रीज़ करना है तो आप इसे 1 महीने तक आराम से फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। जब भी आप निकालेंगे तो इसको निकालने से पहले थोड़ी देर आप बाहर छोड़ दें ताकि इसकी बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो जाए, उसके बाद इसे बनाएं। सब पट्टियों पर ऑयलिंग करके मैंने एक प्लास्टिक बैग में इसे डाल दिया है। अब इसे आप फ्रिज में रखना चाहें तो 2 से 3 दिन रख सकते हैं और फ्रीज़र में रखना चाहें तो 1 महीने तक रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस पट्टी से भी आपके समोसे क्रिस्पी फ्राई होंगे। वैसे मैंने समोसों को क्रिस्पी फ्राई करने की वीडियो शेयर की हुई है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।